तो बड़ा ध्यान से सुनना, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने लेटिस एनर्जी डिस्कस किया था, राइट? लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, ये सुनो, राइट? जब एक आयनिक बॉन्ड में, जब आयनिक बॉन्ड बनता है केटायन और एनायन के बीच, तो उसके फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन ने बोला था बेटा लेटिस एनर्जी, राइट? बेटा लेटिस एनर्जी अपन ने देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2, राइट? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी क्या बेटा? जो रेडियस थी केटायन एंड एनायन की, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेटिस एनर्जी। बेटा लेटिस एनर्जी जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और बेटा जो एटॉमिक रेडियस है बेटा, एटम की जो आयन है बेटा, उसकी आयन की रेडियस की क्या होती है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? ये सुनो, बोल सकता हूँ ना, केटायन की रेडियस Yes, sir. प्रोपोर्शनल होती है और एनायन की रेडियस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और चार्जेस की क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? ये सुनो, तो अगर अपन बेटा कुछ लेटिस एनर्जी के ऑर्डर डिस्कस करें तो तुम बता सकते हो बेटा मेरे को ऑर्डर्स? फॉर एग्जांपल बेटा NaF, MgO, SCN एंड ये बेटा, इनमें तुम्हें लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना बेटा फाइनली, ओके? जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था बेटा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज ऑफ केटायन एंड एनायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा। तो इसमें बताओ ना बेटा ऑर्डर क्या आएगा? सब लोग लिख लो अपना अपना ऑर्डर और फाइनल आंसर मैच करना जब मैं करवाऊं। लेटिस एनर्जी का ऑर्डर लिखना बेटा इन सब में अपने को। राइट, ओके बेटा, इन सब में तुम्हें ये जितने भी है बेटा, इन सब में तुम्हें लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है। और बेटा अगर जब तुम इनका ऑर्डर लिख लो तो साइड में लॉजिक भी लिख लो कि तुमने ये जो ऑर्डर मार्क किया है बेटा वो किसके हिसाब से किया है, तुमने चार्ज नोटिस किया कि तुमने साइज नोटिस किया है, किसके बेसिस पे तुमने ऑर्डर लिखा है बेटा वो भी मार्क करना है। फटाफट सोल्व कर दो इसको, रिसेंट था, मैं इसको सोल्व करता हूँ कि कैसे अपन इसमें लेटिस एनर्जी का ऑर्डर निकालेंगे बेटा। जैसे कि अपने लास्ट क्लास में भी देखा था और ऊपर भी तुम्हारे पास रिलेशन लिखा हुआ है बेटा कि जो लेटिस एनर्जी है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और बेटा जो साइज है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा। यहाँ पे देखो बेटा कितना चार्ज है? +1 चार्ज, Q1 इंटू Q2, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे चार्ज है, नेगेटिव आयन पे चार्ज। इसमें +1 -1, इस पे कितना आएगा बेटा? +2 -2, यहाँ पे क्या था? +3 -3 एंड +4 -4 चार्ज है। लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो बेटा? क्या ऑर्डर रहेगा? चार्ज ज्यादा, लेटिस एनर्जी ज्यादा, राइट? या फिर तुम ये Q1 इंटू Q2 का मल्टीपल ज्यादा, लेटिस एनर्जी ज्यादा। यहाँ पे देखो केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन पे क्या है बेटा? चार्ज सेम है, केटायन और एनायन पे चार्ज सेम है, राइट? लेकिन बेटा यहाँ पे देखो सब में बट केटायन अलग अलग है, तो केटायन का साइज छोटा, लेटिस एनर्जी हाई, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? ये वाला जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है बेटा केटायन का, राइट? ये सुनो, तो बेरिलियम सबसे छोटा यस सर। एनर्जी आई होगा बेटा। इन दिस एग्जांपल सेम लॉजिक, एनायन क्या बेटा सब में सेम है, केटायन भी सब, केटायन क्या बेटा सब में एनायन सेम है, लेकिन केटायन देखो बेटा अलग अलग है। सब में चार्ज भी क्या है बेटा? +2 चार्ज है, लेकिन साइज किसका छोटा है बेटा? बेरिलियम का। क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास? ये आंसर आएगा, राइट? ये सुनो, Yes, sir. इसमें केटायन पे +1, एनायन पे -1, +2 -1, +3 -1 बेटा। चार्ज ज्यादा, लेटिस एनर्जी ज्यादा, सिंपली। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? ये वाला, ओके? तो बेटा आज अपने सर सर MGF का ज्यादा आएगा ना, MGF2 का? बेटा MgF2 का ज्यादा ही तो किया है मैंने। थर्ड एग्जांपल मतलब सर थर्ड वाला क्वेश्चन MgF2 फिर CF2, राइट? वो लिखने में मिस्टेक हो गया थोड़ा, समझा ना? ओके, अब देखो बेटा ये अपन ने लेटिस एनर्जी की बात की थी, सिमिलरली अपन बेटा हाइड्रेशन एनर्जी भी कंपेयर कर सकते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, राइट? ये सुन, जिसकी अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी बेटा। और बेटा अपन बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। आज अपन बात करेंगे कि सोल्यूबिलिटी अपन कैसे निकालते हैं बेटा। तो देखो बेटा जितना ज्यादा आयंस का हाइड्रेशन होगा, जितना ज्यादा आयंस का हाइड्रेशन होगा, राइट, मतलब जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी बेटा उतनी ज्यादा सोल्यूबल होंगे। और लास्ट क्लास में अपन ने सोल्यूबिलिटी के लिए कंडीशन देखी थी बेटा कि हाइड्रेशन एनर्जी इज मस्ट हायर देन लेटिस एनर्जी, राइट? तभी कोई आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में डिसोल्व होगा अगर उसका हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से हाई हो बेटा, ओके? तो बेटा आज अपन अगर बात करें बेटा अपने को हाइड्रेशन एनर्जी हाई चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा कि solubility is directly proportional to the hydration energy
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेटिस एनर्जी। कि जितना अगर बेटा लेटिस अच्छा बन गया, अगर लेटिस अच्छा बन गया आयनिक कंपाउंड का, लेटिस क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो वो आयंस क्या होंगे बेटा, जब तुम पानी में डिसोल्व करोगे तो वो लेटिस में जो आयंस है वो डिसोसिएट नहीं होंगे। तो बेटा सिंपल सी बात है, सोल्युबिलिटी के लिए अपने पास लेटिस अच्छा नहीं बनना चाहिए, मतलब लेटिस एनर्जी क्या रहनी चाहिए बेटा, कम रहनी चाहिए ना। तो सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेटिस एनर्जी। बट बेटा दोनों को अगर कंपेयर करेंगे ना तो बहुत सारे फैक्टर डोमिनेट करते हैं, क्योंकि दोनों हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी दोनों ही चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड दोनों ही साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और सोल्युबिलिटी के लिए बेटा फिर अपने को दोनों ही में एक साथ कंपेयर करने पड़ते हैं। लेकिन अगर अपने को हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी की वैल्यू गिवन हो तो अपन न्यूमेरिकल को वैल्यू देख के सोल्व कर सकते हैं, बट अपने को वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी बेटा। तो अपने को क्या करना है बेटा कि अपने को दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है कि किसका कैसे अपन डायरेक्टली हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी को दोनों को पैरेलली कंपेयर किए बिना कैसे अपन सोल्युबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं बेटा, राइट। लेकिन इतना बोल सकता हूँ बेटा कि जो हाइड्रेशन एनर्जी वो किस टाइप से वेरी होती है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस 1/r माइनस, राइट। एंड लेटिस एनर्जी कैसे होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r plus r minus, राइट। ऐसा रिलेशन होता है बेटा। तो अगर साइज इंक्रीज होगा, अगर केटाइन या एनाइन में से अगर किसी का भी साइज इंक्रीज होगा ना बेटा, तो डिक्रीज ज्यादा किस में आएगा बेटा, डिक्रीज ज्यादा लेटिस एनर्जी में आएगा, राइट। ये सुनो तो अगर yes sir, LIF अगर इसमें बेटा अपने को सोल्युबिलिटी का ऑर्डर निकालना है, राइट। तो सोल्युबिलिटी के लिए अपने पास क्या होना चाहिए बेटा, जिसका जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रहेगा वो उतना ज्यादा सोल्यूबल रहेगा, राइट। कि सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर बेटा बात करें अपन तो इसमें देखो एनाइन सेम है, लेकिन इधर जाने पे केटाइन बढ़ रहा है, राइट। केटाइन का साइज बढ़ रहा है बेटा। नोट करना केटाइन का साइज बढ़ने पे लेटिस एनर्जी भी कम होता है और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होता है, राइट। ये सुनो yes sir, Yes, sir. राइट आने पे इस एग्जांपल में अगर इधर से इधर आ रहे हैं बेटा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो रहा है और लेटिस एनर्जी भी कम हो रहा है, बट ज्यादा कम कौन सा होगा बेटा, ज्यादा कम कौन सा होगा, लेटिस एनर्जी। lattice energy, एग्जांपल तक जब पहुंचेंगे तो इसके लेटिस से ज्यादा कौन रहेगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। ये सुनो तो बेटा अपने पास ये वाला ऑर्डर आ जाएगा, फिर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा सोल्युबिलिटी ज्यादा। तो बेटा ध्यान से सुनना, जब किसी एक आयन का साइज बढ़ता है चाहे वो केटाइन हो चाहे एनाइन हो, लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही डिक्रीज करते हैं, बट डिक्रीज इन लेट क्या बेटा, डिक्रीज इन तुम्हारे पास लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो अगर अपन बात करें इधर दोनों डिक्रीज हो रहे थे बट डिक्रीज इन लेटिस एनर्जी ज्यादा है, मतलब हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा ना बेटा, तो सोल्युबिलिटी ज्यादा, राइट। तो ऐसे बेटा अपने को हर एक एग्जांपल में कंपेयर करना पड़ेगा, ओके। और कई बार क्या होता है, कई फैक्टर और होते हैं बेटा, जैसे आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, जो कि अपन एडवांस में पढ़ेंगे, वो डोमिनेट कर जाते हैं जिससे सोल्युबिलिटी का ऑर्डर डिफरेंट भी आ सकता है। ये सिंपल एग्जांपल लिया, जो तुमने जैसे निकाला आंसर उससे आ गया, लेकिन कई बार अपने पास सोल्युबिलिटी का आंसर इस ट्रिक से नहीं आ पाता, जो कि अपन ने भी सीखा कि केटायन का साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज, लेटिस एनर्जी भी डिक्रीज, बट डिक्रीज इन लेटिस एनर्जी हाई। तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, लेटिस एनर्जी ज्यादा हो तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा बेटा, तो सोल्युबिलिटी आई। ये तुम्हारे पास सोल्युबिलिटी का ऑर्डर हो गया। हर एक एग्जांपल में अपन इस कॉन्सेप्ट से सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि बेटा वेरियस फैक्टर होते हैं, तो आगे इस चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आयनिक कैरेक्टर, पोलराइजेशन, ये सब फैक्टर भी लेटिस एनर्जी और बेटा हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, तो वो सोल्युबिलिटी को भी अफेक्ट करेंगे बेटा। तो बेटा अपन सोल्युबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए एक ट्रिक सीख रहे हैं, राइट। ट्रिक क्या है बेटा, ध्यान से समझना, ओके बेटा। तुम्हारे पास आयनिक कंपाउंड का जो लेटिस होगा, तुम्हारे पास किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो लेटिस होगा बेटा, लेटिस है क्या, केटायन और एनायंस का एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, राइट। व्हाट इज लेटिस बेटा, केटायन एंड एनायंस का एक रेगुलर 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, लेटिस। देखो बेटा अगर तुम्हारे पास एनायन और केटायन दोनों ही स्मॉल है, अगर एनायन और केटायन दोनों ही स्मॉल है तो लेटिस में उनकी पैकिंग क्या होगी बेटा, अच्छे से होगी, मतलब लेटिस स्टेबल बनेगा। मानते हो कि नहीं मानते बेटा। और अगर केटायन और एनायन दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही, तब भी लेटिस ऐसा बनेगा, तब भी लेटिस स्टेबल बनेगा, राइट। लेकिन बेटा अगर मान लो मैं एनायन केटायन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है और केटायन क्या है बेटा, छोटा है, तो कुछ इस टाइप का पैकिंग होगा बेटा ऐसे। और अपने को पता है बेटा कि एनायन केटायन की टचिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ पैकिंग होगा बेटा। क्या ये पैकिंग अच्छा है बेटा कि जब केटायन और एनायन की साइज में कुछ ज्यादा डिफरेंस हो, ये सुनो, तब ये पैकिंग अच्छी नहीं, yes sir, मतलब लेटिस No, sir.
तो देखो बेटा, अगर लेटिस अच्छा बनेगा, मतलब लेटिस स्टेबल बनेगा, तो लेटिस एनर्जी क्या रहेगी बेटा, हाई, तो उसका हाइड्रेशन क्या होगा बेटा, कम होगा। मानते हो कि नहीं मानते, राइट? तो Yes, sir. ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसमें केटायन और एनायन दोनों स्मॉल, मतलब जिनका साइज कंपेरेबल है, दोनों स्मॉल है या फिर दोनों ही लार्ज है, तो वो लेटिस क्या बनता है बेटा, स्टेबल लेटिस बनता है, क्योंकि उनकी पैकिंग अच्छे से होगी, तो उसका हाइड्रेशन क्या होगा बेटा, कम। लेकिन जब भी ऐसा तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन आया बेटा कि एक तुम्हारे पास स्मॉल हो दूसरा लार्ज हो, या फिर एक लार्ज हो दूसरा स्मॉल हो, ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आता है तुम्हारे पास कि केटायन और एनायन की साइज में ज्यादा डिफरेंस है, एक लार्ज और एक स्मॉल, तो लेटिस में उनकी पैकिंग अच्छे से नहीं होगी। अगर पैकिंग अच्छे से नहीं हुई बेटा, मतलब लेटिस अच्छा नहीं बना है, तो लेटिस एनर्जी कम रिलीज होगी, कम स्टेबल होगा, तो पानी में डालते ही इजीली उसका क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रेशन हो जाएगा, राइट? जल्दी से वो आयंस में डिसोसिएट हो, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी। यस और नो? तो ये वो ट्रिक है बेटा, ट्रिक नहीं, एक्चुअल में अपन ये ट्रिक बनाई है, कंसेप्चुअली सोच के बनाई है ना बेटा। यस और नो? यस और नो बेटा? तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुम्हारे पास केटायन और एनायन दोनों का साइज स्मॉल है या फिर दोनों का ही लार्ज है, तो उनकी पैकिंग अच्छी होगी, लेटिस अच्छा बनेगा, इसलिए वो उसका कम हाइड्रेशन प्रोसेस होगा बेटा। लेकिन अगर तुम्हारे पास केटायन और एनायन की साइज में लार्ज डिफरेंस है, तो उनकी लेटिस के अंदर पैकिंग अच्छे से नहीं होगी, तो पानी में डालते ही वो आयंस में डिसोसिएट जल्दी होगा, उनका हाइड्रेशन ज्यादा होगा बेटा। तो अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा बेटा, तो सोलिबिलिटी क्या रहेगी बेटा, ज्यादा। लेकिन तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता कि कौन सा केटायन को बड़ा लेना है, कौन से को एनायन को बड़ा छोटा लेना है, राइट? तो देखो बेटा, अपन कुछ मार्क कर लेते हैं बेटा, जिनको तुम याद रख सकते हो इजीली। PO4-3, SO4-2, राइट? Br-, I-, CO3-2-। इन एनायंस को तुम्हें क्या लेना है बेटा, इनको तुम्हें लार्ज कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है बेटा, इनको लार्ज, ठीक है? ये सुन, और बेटा तुम्हारे पास मैं बोलूं OH-, F-, H-, राइट? या मैं बोलूं बेटा Cl-, इनको तुम्हें क्या करना है बेटा, जनरली इनको तुम्हें स्मॉल कंसीडर करना है, राइट? बहुत सिंपल है, इनको अपन स्मॉल कंसीडर करेंगे, इनको अपन लार्ज कंसीडर करेंगे, ठीक है? और केटायन में तुम्हारे पास जो Ag+ आता है बेटा, Ag+ को याद रखना, तुम्हें लार्ज कंसीडर करना है। Na+, लिथियम+, ये तुम्हें स्मॉल कंसीडर करना है, ओके? तो तुम्हारे पास जो Ag+ है बेटा, वो तुम्हें कैसा कंसीडर करना है, लार्ज, केटायन में ये, और इन सब एनायंस को तुम्हें लार्ज कंसीडर करना है, ओके? अब तुम्हें क्या देखना है बेटा, अगर स्मॉल स्मॉल का कॉम्बिनेशन आया, अगर स्मॉल स्मॉल का कॉम्बिनेशन आया, तो क्या होगा, हाइड्रेशन कम होगा, लेटिस अच्छा बनेगा, ओके? अभी थोड़ी देर पहले बेटा अपन एक एग्जांपल सोल्व किया था, जिसके अंदर अपन ने सोलिबिलिटी निकाला बेटा, LiF, NaF, राइट? वहां पे अपन ने बेटा लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी को दोनों को कंपेयर किया कि केटायन का साइज बढ़ रहा है, इधर जाने पे केटायन का साइज बढ़ रहा है, तो लेटिस एनर्जी भी कम, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम, बट डिक्रीज इन लेटिस एनर्जी ज्यादा, तो हाइड्रेशन डोमिनेट कर जाएगा, तो लास्ट वाले का सोलिबिलिटी बढ़ेगा, तो इधर से इधर जाने पे सोलिबिलिटी बढ़ेगा। ऐसा अपन ने माइंड अप्लाई करके, थोड़ा सोच के, लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करके आंसर निकाला। क्या बेटा इसका आंसर आता है बेटा? तो देखो बेटा, फ्लोरीन कैसा एनायन है, स्मॉल, और लिथियम भी कैसा है बेटा, स्मॉल, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा है बेटा, तो फ्लोरीन तो सेम ही है, सीजियम का साइज बढ़ गया ना बेटा, तो स्मॉल लार्ज, राइट? ये सुनो, इधर जाने पे साइज का गैप बढ़ रहा है बेटा, ये लार्ज स्मॉल, ये स्मॉल स्मॉल, किसका सोलिबिलिटी ज्यादा होगा रे बेटा, लार्ज स्मॉल वाले का, तो व्हाट इज द ऑर्डर, राइट? ये सुनो, क्या इजीली निकाला जा सकता है? Sir. ये सुनो, Yes, sir. ठीक है बेटा। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ बेटा, इस स्क्रीन का इसकी स्क्रीनशॉट लो कि कौन से केटायन बड़े हैं, कौन से एनायन छोटे हैं, तो उसके बेसिस पे तुम्हें कुछ सोलिबिलिटी ऑर्डर मेरे को बताने हैं, ठीक है? Sir, आपने Ag+ के लिए क्या बताया था? लार्ज में लेना है, लार्ज कंसीडर करना है बेटा, ठीक है? ओके बेटा, तो अभी मैं तुम्हें Yes. ऑर्डर दे रहा हूँ, जिनका ऑर्डर तुम्हें लिखना है, फाइनल आंसर मैं जब बताऊं तब तुम्हें उनको मैच करना है, ठीक है? चल बेटा कर देते हैं, अब अनिकेत ने बोल दिया तो सोल्व कर ही देते हैं यार। ध्यान से सुनना बेटा, अपन हर एक न्यूमेरिकल को अपने ट्रिक से सोल्व कर रहे हैं। ये सुनो, इसमें अपने को सोलिबिलिटी ऑर्डर बताना है बेटा। देखो ClO4-, एनायन क्या है तुम्हारे पास, ClO4-, लार्ज एनायन है कि स्मॉल एनायन है, लार्ज, राइट? ये सुनो, तो ये लार्ज, राइट? ये तो सब में एनायन सेम है। यहाँ पे देखो बेटा लिथियम, तो स्मॉल लार्ज, यहाँ पे इधर जाने पे केटन का साइज बढ़ रहा है बेटा, तो लार्ज लार्ज, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, राइट? जिसे इजिली डिसॉल्व नहीं होगा,
तो सोलिबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ये वाला, राइट। इन दिस एग्जांपल बेटा NO3 माइनस स्मॉल लार्ज, यहाँ पे लार्ज लार्ज, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी बेटा, स्मॉल लार्ज का क्या होगा कॉम्बिनेशन, जरा सोलिबिलिटी, राइट। इन दिस एग्जांपल बताओ बेटा CO3 2 माइनस लार्ज, और ये क्या बेटा स्मॉल, यहाँ पे लार्ज लार्ज, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी, राइट। ये सोनो इन दिस एग्जांपल बेटा लार्ज स्मॉल, यहाँ पे लार्ज लार्ज, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी, ये सोनो डायरेक्टली ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं ना बेटा। इन दिस एग्जांपल लिथियम LiBr, क्या कंसीडर करना होता है बेटा Br को, लार्ज, तो लार्ज स्मॉल एंड इट इज लार्ज लार्ज, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी, दिस, राइट। इन दिस एग्जांपल लिथियम क्या बेटा स्मॉल, और हाइड्रोजन भी कैसा है बेटा स्मॉल, यहाँ पे सीजियम लार्ज और हाइड्रोजन स्मॉल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी, दिस बेटा। इन दिस एग्जांपल लार्ज स्मॉल स्मॉल स्मॉल, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी, दिस बेटा। AgCl AgBr AgI, मैंने बड़ा बोला था कि Ag को लार्ज कंसीडर करना है, राइट, तो लार्ज स्मॉल लार्ज लार्ज, तो ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी दिस, राइट। ये सुनो इन दिस एग्जांपल केटाइन दोनों में सेम है, चार सेम है, लेकिन यहाँ पे O माइनस यहाँ पे S माइनस, तो ये क्या बेटा तुम्हारे पास स्मॉल स्मॉल बेटा ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, राइट, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, तो साइज ज्यादा, तो स्मॉल लार्ज, तो सोलिबिलिटी ये। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा बेटा, देखो Na2 और Na2S को था ना, Ag2 और Ag2S का उल्टा आएगा, राइट, क्योंकि Ag को लार्ज कंसीडर करना होता है, तो लार्ज स्मॉल लार्ज लार्ज, तो ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी दिस, राइट। यस और नो, सही बोल रहे बेटा, ये मैंने उल्टा कर दिया ना, ये वाला ऐसे। सर एक डाउट है, एक में बोलना सर, राइट। तो अभी जो तुमने बेटा सोलिबिलिटी की ट्रिक सीखी ना, उसके जो एल्कली मेटल्स जो हैं, जो एल्कली मेटल्स हैं, उनके कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट के लिए जो ट्रिक से ऑर्डर आता है बेटा, उनको वो ऑर्डर गलत आता है, उनका ऑर्डर आता है बेटा परसेंटेज आयनिक करैक्टर से, जो कि अपन पजांस रूल में निकालना सीखेंगे। तो बेटा तुम्हारे पास जैसे मैं बात करूँ Li2CO3 Na2CO3 राइट, K2CO3 Rb2CO3 राइट, ये तुम्हारे पास है। ये सुन, तो अगर अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, ये लार्ज लार्ज, ये क्या बेटा स्मॉल, ये लार्ज ना, तो इसका सोलिबिलिटी क्या होना चाहिए था बेटा ज्यादा, लेकिन सोलिबिलिटी का ऑर्डर ऐसा आता है, ऐसा, राइट। सिमिलरली फॉर द बाइकार्बोनेट्स, ये तुम्हारे पास सोलिबिलिटी के दोनों ही ऑर्डर। बेटा इसको ऐसे मार्क करो और इसके ऊपर लिखो, कहां से समझेंगे इसको अपन, फजांस रूल, फजांस रूल, ओके, समझ में आया तुमको? हाँ सर। सर ये सिर्फ अल्कलाई मेटल्स के लिए है ना? वो भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के लिए, नोट फॉर द नाइट्रेट्स वगैरह, नाइट्रेट सल्फेट के लिए जो अपने लिखा वही है, ठीक है, समझ में आया? नाइट्रेट्स के लिए वो, हाँ सर। तो ये मार्क कर लेना बेटा सब। ये सुनो बेटा, तो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड अपन ने पढ़ा है क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स टू और मोर एटम टुगेदर इज नोन एज बॉन्ड। और बेटा बॉन्ड बनाने के दो तरीके थे, एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है वो अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आयोनिक बॉन्ड, राइट। ये सुनो, आज अपन डिस्कस करेंगे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना बेटा, वो बनता है इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से, राइट। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और शेयरिंग में दोनों एटम्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे दो एटम ने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया ना बेटा, तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों पर एटम होंगे बेटा, राइट। कि हर एक अगर सिंगल बॉन्ड बनाया ना बेटा, तो एक मान लो बेटा ए और बी मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा बेटा, राइट। या इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो ध्यान से सुनना बेटा, आज अपन बात करने वाले कौन से बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, बेटा एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, राइट। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है बेटा, उनको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करना है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या कर रहे थे बेटा, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे थे, राइट। अभी कोवेलेंट बॉन्ड कभी बनेगा बेटा, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे बट इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर
नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं बेटा कि 2 फ्लोरीन एटम है, राइट, 2 फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? फ्लोरीन के वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। इस फ्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इस फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस फ्लोरीन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या बेटा इस फ्लोरीन एटम को, क्या ये वाला फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है बेटा? राइट, यस और नो? नहीं दे सकता ना बेटा, ये इसको कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता अपना, ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं होती है, ना ही ये फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो बेटा अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इनको नोबल गैस जैसा बनना है तो उनके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों ही इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कब होता है बेटा? जब एक देने वाला एटम हो और एक लेने वाला हो, मतलब एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो। यहाँ पे दोनों ही नॉन मेटल है बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है बेटा। तो यहाँ पे होगी बेटा इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब ऐसी शेयरिंग जिसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन है। ये वाला फ्लोरीन एटम ना इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा शेयरिंग से, और इस वाले ये वाला फ्लोरीन भी इस वाले फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा शेयरिंग से, राइट। ये सुनो, तो समझ में आया बेटा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड 2 एटम बनाते हैं बेटा बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये सुनो, क्यों बनाते हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बनाना, राइट। जो कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनेगा, और वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या कर रहे हैं बेटा? एक दूसरे एटम आपस में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बेटा, राइट। अभी ध्यान से सुनना बेटा, क्या तुम ये बता सकते हो बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल में बनेगा, या मेटल नॉन मेटल में बनेगा, या मेटल मेटल में बनेगा? नॉन मेटल नॉन मेटल। बेटा अगर मेटल नॉन मेटल आ गया तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर ही हो जाएगा ना फिर। तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड किनके बीच में बनता है? 2 नॉन मेटल एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके और एग्जांपल देखते हैं बेटा अपन, राइट। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, जो फ्लोरीन था, जैसे मैं बात करूं बेटा तुम्हारे पास CCl4 है। CCl4 कैसे बनता है इसकी अपन बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में क्या होता है बेटा? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके, राइट। ये सुनो, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कभी होगा बेटा? जब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ऑलरेडी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो बेटा हर एक क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एक क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हर एक क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कार्बन क्या करता है बेटा? हर एक क्लोरीन से शेयरिंग से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो देखो ना बेटा कार्बन के पास 4 पहले से थे, और क्या मिल गया बेटा उसको? 1-1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से मिल गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बेटा म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, मतलब जितना इसने क्लोरीन से एक लिया है तो क्लोरीन को एक शेयरिंग से देगा भी, ताकि क्लोरीन का भी ऑक्टेट क्या हो जाए बेटा? कंप्लीट हो जाए, राइट। यस और नो? यस और नो? अब देखो बेटा अगर 2 एटम्स के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की, अगर 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना बेटा, तो कितना बॉन्ड बनेगा बेटा? सिर्फ 1 बॉन्ड बनेगा। तो अगर हम इसको दिखाऊं तो कैसा बनेगा बेटा? एक कार्बन पे कितने क्लोरीन लगेंगे बेटा? 4 क्लोरीन लगेंगे इसमें, राइट। देखो बेटा इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा, ओके। अभी सिंगल बॉन्ड कभी आएगा, डबल बॉन्ड कभी आएगा, वो देखें बेटा। ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। दूसरा ऑक्सीजन एटम है बेटा, उसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इस वाले ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, राइट। तो क्या बेटा क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? बिल्कुल नहीं बेटा, दोनों नॉन मेटल है, शेयरिंग करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे शेयरिंग से ले लेगा बेटा, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग से लेंगे बेटा। बेटा 2 एटम्स के बीच में इस बार कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो बॉन्ड कितने आएंगे बेटा? डबल बॉन्ड आएगा इसके, राइट। ओके बेटा, और ऑक्सीजन के ऊपर बताओ बेटा कितने लोन पेयर बचे रहेंगे? अभी इस पे भी 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के भी 2 लोन पेयर, राइट। ये सोल्व। ओके बेटा, जब 2 एटम्स के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बेटा तो सिंगल बॉन्ड। अब 2 एटम्स के बीच में अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो बेटा अगर 2 एटम्स के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड। उसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा। बेटा N2 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 ना, 1s2 2s2 2p3। तो
देखो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की नीड है बेटा? नाइट्रोजन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ये सुनो, ये वाला नाइट्रोजन शेयरिंग से इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा। अगर इसने शेयरिंग से लिए हैं तो शेयरिंग से 3 इलेक्ट्रॉन देगा भी तो सही, इसको म्यूचुअल शेयरिंग होगी बेटा, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा शेयरिंग में। तो कितने बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो कितना बॉन्ड आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड, राइट? और दोनों पे 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी अवेलेबल रहेंगे, जिसको अपन बोलते हैं बेटा लोन पेयर। ये सुनो, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है बेटा? 2 एटम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्यों बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? टू कंप्लीट द ऑक्टेट। एटम बेटा आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, राइट? ये सोनो, और शेयरिंग में दोनों एटम्स का क्या होता है बेटा? इक्वल कंट्रीब्यूशन। अगर एक एटम ने शेयरिंग से 2 दिए तो दूसरे ने भी दूसरे एटम को क्या दिए होंगे बेटा? शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। अगर 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड बेटा, राइट? ये तुम्हारे पास बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल आए बेटा। एक्चुअल में ये शेयरिंग कैसे हो रही है, ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हो रही है, कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं बेटा, वो तो आगे अपन पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले ही है बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो आगे अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेसिक को जो कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, उसका डेफिनेशन समझ में आया ना, कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और उस शेयरिंग में जो 2 एटम शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, उन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो बनता क्यों है? टू कंप्लीट द ऑक्टेट बेटा। सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में एक बार वापस बताइए। ना बेटा, जो 2 इलेक्ट्रॉन का बेटा, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है बेटा, उसको बोलते हैं लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 तो बॉन्डिंग में चले गए, तीनों ने बॉन्ड बना लिया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर प्रेजेंट है बेटा, इसको बोलते हैं लोन पेयर। समझा? ऐसे सर हर बार बताना पड़ता है। हमेशा पेयर ही बचेगा क्या? मतलब सर एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी रहता है? वो भी एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे। जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बचता है ना बेटा, उसको बोलते हैं लोन पेयर। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है ना, वो स्टेबल नहीं होता है, लेकिन उसको बोलते हैं क्या बेटा? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको? फ्री रेडिकल। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बचता है ना बेटा, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसको बोलते हैं लोन पेयर। और बेटा देखो, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए उनको क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं लोन पेयर। सर उसको हर बार बनाना पड़ता है जब बॉन्ड बना रहे हैं। नहीं बेटा, बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, वो समझ में आता है ना अपने को भी। 5 इलेक्ट्रॉन तो 3 चले गए, तो ऐसे जब लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेटा, तो लोन पेयर दिखाने होता है अपने को। समझा? ओके बेटा। अभी बेटा अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं बेटा, तो उसकी अपन बात करें बेटा, तो देखो जनरली बेटा, अगर मैं बात करूं कि कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे बेटा, उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करो बेटा, किसके ज्यादा होंगे बेटा? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से क्या होते हैं बेटा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा था, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, राइट? तो बेटा आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से क्या होते हैं? हाई होते हैं। ये सुनो, Yes, sir. ये बेटा Yes, sir. आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड से हाई होंगे ड्यू टू क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन बेटा कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे हैं बेटा, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, आयनिक कंपाउंड से भी कई गुना ज्यादा हाई। फॉर एग्जांपल बेटा डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2। ऐसा क्यों हुआ बेटा? बेटा डायमंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का, ग्रेफाइट का, इनकी मैं बात करूं बेटा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड से भी। फॉर एग्जांपल डायमंड का होता है अराउंड बेटा 2800 डिग्री सेल्सियस, आयनिक कंपाउंड से भी कई गुना ज्यादा होता है। तो ध्यान से सुनना बेटा, जनरली आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, जनरली आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट कंपाउंड से हाई होता है, बट कुछ कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होता है ड्यू टू देयर जाइंट स्ट्रक्चर बेटा। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? जाइंट स्ट्रक्चर, राइट? अपने को पता है बेटा डायमंड में कार्बन का पूरा नेटवर्क होता है ना बेटा, 6 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग्स का एक नेटवर्क बनता है, उस वजह से बेटा। सिमिलरली इन द ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन कार्बाइड बेटा।
राइट। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होंगे बेटा जिनका मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होगा ड्यू टू देयर जायंट स्ट्रक्चर या फिर मैं बोलूं ड्यू टू देयर नेटवर्क स्ट्रक्चर, राइट। ये सुनो, अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करूं बेटा तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे ना बेटा फ्यूज स्टेट में, राइट। तो वो बॉन्डेड स्टेट में तो वो क्या करेंगे बेटा, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बेटा वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन बेटा एक एक्सेप्शन होता है जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्या बेटा, ग्रेफाइट। ये सुनो, पता है इसका सबको कि ग्रेफाइट में ना बेटा यस सर। तीन बॉन्ड ही बनाता है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 बॉन्ड से बनाता है, तो हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। उस वजह से ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बेटा, राइट। ये सुनो, मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। तो बेटा ग्रेफाइट कोवेलेंट कंपाउंड फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बट ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेल्टिंग पॉइंट वाला समझ में आया बेटा? अगर सोल्युबिलिटी की बात करें अपन, अगर सोल्युबिलिटी की बात करें बेटा तो ऐसा कुछ नहीं है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर में ही जैसे तो तुम्हारे पास आयनिक कंपाउंड सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, राइट। ये सुनो, ऐसा नहीं बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड जो पोलर में भी डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर में भी डिसॉल्व होंगे, राइट। लेकिन जो पोलर है बेटा वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होगा, राइट। जो पोलर है बेटा वो पोलर में ज्यादा डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा HCl, जो HCl है ना बेटा वो वाटर में अच्छा खासा डिसॉल्व होता है, राइट। लेकिन बेटा अगर O2 की बात करें, O2 एक नॉन पोलर है ना बेटा, O2 बेटा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्या पार्शियल चार्जेस क्रिएट होंगे बेटा? नहीं ना। लेकिन अगर मैं HCl की बात करूं बेटा तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये पोलर है, तो पोलर में ज्यादा डिसॉल्व होगा बेटा, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो लेकिन O2 कैसा है बेटा, नॉन पोलर, अगर इसको पानी में डालेंगे बेटा तो ये बहुत कम सोल्यूबल होगा, राइट। ये सुनो, तो बेटा जो कोवेलेंट जो पोलर होते हैं ना बेटा वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, राइट। तो ये तो बात हुई बेटा तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की। ग्राफाइट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं रहता ना ग्राफाइट का? तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है ना बेटा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और रूम टेम्परेचर पर। जनरली मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स बेटा गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स दिए बेटा, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है ड्यू टू देयर जायंट, राइट। ये सुनो, लेकिन ग्रेफाइट वो कोवेलेंट कंपाउंड है बेटा जो कि क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये सुनो, और बात करें बेटा तो मैंने एक दिन चीज बोली थी कि जो आयनिक कंपाउंड है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, बट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्योंकि बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, डायरेक्शनल बॉन्ड। मैंने तुम्हें ये बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे बनता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है बेटा। और मैं आप बॉन्ड थ्योरी समझेंगे ना बेटा तब अपन समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होती है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं बेटा। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना बेटा, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है और इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है बेटा वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होती है, जो कि अपन नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और वो ऑर्बिटल्स की जो बेटा ओवरलैपिंग होती है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है बेटा। ये सुनो, तो समझ में आया बेटा तुमके कि जो आयनिक, जो तुम्हारे पास आयनिक कंपाउंड थे वो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे थे बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, बट कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे बेटा। आइसोमेरिज्म क्या था बेटा, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड है बेटा वो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड। ये सुनो, और इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा तो ये समझ में आया ना तुमको, जो मैंने अभी जो बातें तुम्हें बता रहा हूँ अभी। ये सुनो, ये गया ऊपर से। Yes, sir. समझा. Yes. समझा सर। यस सर। अब मेल्टिंग, अगर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा वो तो समझ में आया ना बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड का बेटा यहाँ पे मैंने बस बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि इस बॉन्ड को कैसे फॉर्म होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, वो सब अपन आगे डिटेल में पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं बेटा। तो बेसिक चीजें समझ में आई बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, ताकि एटम्स जो है बेटा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। अगर दो एटम्स के बीच में बेटा, दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड बेटा।
हाइड्रोजन के अलावा भी एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है तो उसको अपना ऑक्टेट नहीं अपना डुप्लेट कंप्लीट करने का होता है, राइट? तो सुनो, यस सर। एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसको हीलियम जैसा बनना होता है, तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, बाकी सब एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बेटा, राइट? मेल्टिंग पॉइंट जनरली सर इनसे कम रहेंगे क्योंकि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है बेटा, जो बॉन्ड बन रहा है, वो आयनिक बॉन्ड जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए जनरली मेल्टिंग पॉइंट लो रहेंगे। बट कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे हैं बेटा जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेंगे बेटा, एक्सट्रीमली हाई ड्यू टू देयर जाइंट स्ट्रक्चर बेटा, राइट? बोलना अभी बेटा, अभी कुछ बोल रहा था? सर आपने O2 बताया कि वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा ना? डिजोल्व होगा लेकिन कम डिजोल्व होगा, राइट? वो डिजोल्व जो होता है उसके लिए अलग फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वन रोल फोर्सेस, जो कि अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़े, ठीक है? मतलब ये O2 जो है बेटा नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर में ज्यादा सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू पोलर। लेकिन दोनों में होगा थोड़ा बहुत। अरे पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है तभी तो मरीन लाइफ पॉसिबल है ना बेटा, हाँ वही पूछा। लाइफ है बेटा, वो अगर कैसे पॉसिबल होगा? तो नॉन पोलर में जो डिजोल्व होगा बड़ा एक्सटेंट काफी कम होगा, बट अगर पोलर में इसको नॉन पोलर में डिजोल्व करो तो उसका एक्सटेंट क्या रहेगा बेटा, हाई, राइट? लेकिन समझा ना? हाँ सर। ओके बेटा, क्या सर डायरेक्शनल और या नॉन डायरेक्शनल होने से आइसोमेरिज्म पे क्या फर्क पड़ता है? बेटा आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट तो उसको तो डिफरेंट डायरेक्शन में एटम को रोटेट कर पाए, तो उसके लिए बॉन्ड का डायरेक्शन होना जरूरी है। आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। और मैंने तुम्हें बोला बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, क्योंकि बेटा कोवेलेंट बॉन्ड तुमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और ये बात तुम्हें मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना बेटा, वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होती है। और एटम्स में जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं, इसलिए बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो डायरेक्शनल बॉन्ड बनता है। तो तुम डिफरेंट डायरेक्शन में इसको रोटेट करके डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो, एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं बेटा। कौन सा डायरेक्शन मुझे नहीं समझ आया। बेटा समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने तेरे को अभी ये बना के नहीं दिखाया, मैं आगे का पार्ट दिखा रहा हूँ बेटा थोड़ा सा, बट अभी तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है बेटा। तो देखो बेटा इस टाइप की ओवरलैपिंग होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं। देखो जैसे एक्स एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं, देखो ये जेड एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं बेटा, तो इसलिए वजह से कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शन करेक्ट होते हैं, राइट? यस आगे अपन देखेंगे कौन से ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं, तब कैसा बॉन्ड बनता है, राइट? वो अपन आगे की बात है यस सर। बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हें समझ में आया? ऑक्टेट रूल बेटा मैं ऑलरेडी तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट? यस सर। ओके बेटा, बट अभी मैं जो तुम्हें बॉन्ड बनाने पड़ा समझाने जा रहा हूँ बेटा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बॉन्ड भी कैसे बनता है बेटा, शेयरिंग से ही बनता है, राइट? अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको क्या भी बोलते हैं बेटा, डेटिव बॉन्ड। देखो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, तुम बोलोगे कि सर आपने ये से बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड जो था वो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा था, और मैं बोल रहा हूँ बेटा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको अपन डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं बेटा, वो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बनता है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? बेटा कोवेलेंट जो बॉन्ड जो बनता था बेटा, वो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता था, कि अगर दो एटम एक बॉन्ड बना रहे हैं उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन होगा उस बॉन्ड में, राइट? वहाँ पे इक्वल शेयरिंग होती है बेटा, राइट? तो जैसा कोवेलेंट बॉन्ड देखा तुमने, वैसे अपन अभी डेटिव बॉन्ड पढ़ने वाले हैं बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, लेकिन बेटा शेयरिंग में एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? दो। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? दो। तो बेटा इस वाले बॉन्ड में शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बनता है, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग में दोनों एटम्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना बेटा, एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं, राइट? ये सुनो,
तो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होती है, यहाँ पे दो एटम है बेटा, ए और बी, ये सुन। ओके, तो यहाँ पे जब बॉन्ड बनता है ना बेटा, यहाँ पे जब बॉन्ड बनता है तो क्या सीन रहता है, ध्यान से सुनना बेटा। तो बेटा यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा ना, तो बॉन्ड बनेगा शेयरिंग से, बट शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देगा। तो बेटा बस एक एटम इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा, वो बस दे रहा है, मतलब उसको जरूरत नहीं है। तो बेटा जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन दो एटम्स के बीच में बनेगा तो क्या बेटा, वो दोनों ही नॉन मेटल रहेंगे, ये बात क्लियर है, वो दोनों नॉन मेटल रहेंगे, राइट। लेकिन कंडीशन इस बार उल्टी आ रही है, जिससे देखो बेटा दो फ्लोरीन आ रहे थे, जब दो फ्लोरीन साथ में आ रहे थे ना बेटा, दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, राइट। तो दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए बेटा कि एक एटम ऐसा है जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट बेचारे किसी को बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यस और नो, यस और नो। तो बेटा उस केस में बनेगा तुम्हारे पास कौन सा बॉन्ड बेटा, डेटिव बॉन्ड। बेटा ध्यान से सुनना, डेटिव बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बनता है, और इस टाइप की शेयरिंग में शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, राइट। कौन सा एटम देता है बेटा, जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है और उसके पास एक दो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट होता है। तो बेटा यहाँ पे एक एटम जो लोन पेयर देगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेटा शेयरिंग के, उसको बोलते हैं डोनर एटम। और सामने जो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसको बोलते हैं बेटा एक्सेप्टर एटम, राइट। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक एटम शेयरिंग से दो इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई दूसरा ले रहा होगा बेटा, और दो इलेक्ट्रॉन अगर लेने हैं तो बेटा पूरा ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, कि एक और दो इलेक्ट्रॉन कितने में जाते हैं बेटा, एक ऑर्बिटल ना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। तो अगर किसी को दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं तो उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना बेटा, इस बॉन्ड की क्या खासियत है, एक एटम ऐसा होगा जो कि लोन पेयर देगा, लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन का पेयर, और दूसरा लेगा बेटा। बॉन्ड शेयरिंग से ही बन रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बस शेयर कर रहा है, बट शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है बेटा। यहाँ पे जो एटम अपने शेयरिंग से दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको बोलते हैं डोनर एटम, और सामने वाले को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेप्टर एटम। सामने वाले को दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से लेने हैं तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और डोनर एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब लोन पेयर होना चाहिए बेटा, राइट। अकेला एटम शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बस दे रहा है, शेयरिंग बॉन्ड शेयरिंग से बन रहा है, और शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है, मतलब वो शेयरिंग से नहीं ले रहा है बेटा। क्यों नहीं लेगा, जब उसका ऑलरेडी खुद का कंप्लीट होगा। एग्जांपल बनाए बेटा, एग्जांपल। हाँ बेटा बोलना। सर पिछले वाले में आपने जैसे 8 उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स था, तो अपना क्यों इलेक्ट्रॉन देगा, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। पूरा उसका कंप्लीट था ना ऑक्टेट, कौन से केस में, ए और बी जो लिया था। देख समझाता हूँ तेरे को मैं। ओके, फॉर एग्जांपल बेटा H2 आया है, राइट। H2 देखो बेटा, H2 कैसे बना होता है, ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 6, राइट। ओके बेटा, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मैं तुम्हें H2 बना रहा हूँ बेटा, कैसे बना होता है। तो देखो बेटा, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को एक दिया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, इसको भी एक दिया, और खुद शेयरिंग से दोनों ले लिया, राइट। तो यहाँ पे देखो बेटा तीनों स्टेबल है, पूरा H2 मॉलिक्यूल से बन गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और उसके ऊपर दो लोन पेयर है बेटा, राइट। और यहाँ पे एक H+ आयन आया है बेटा। देखो बेटा हाइड्रोजन होता है 1s1, हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, 1s1, राइट। बेटा H+ का मतलब क्या है बेटा, S में इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, इसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, राइट। ये सोनो, ये खाली, यस ये मॉलिक्यूल अभी स्टेबल है, बट ये अनस्टेबल है, राइट। ये सोनो, अगर बेटा इसको कहीं से दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये हीलियम जैसा हो जाए ना। ये सोनो, तो क्या ऑक्सीजन इसको कंप्लीटली दो कर सकता है, नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है। बट बेटा अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, राइट, दो इलेक्ट्रॉन अपने पास अगर इसके साथ शेयर कर देता है बेटा, राइट, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपने साथ दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देता है, इसको कैसा लगता है H+ को, कि मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, मैं हीलियम जैसा हो गया। तो बेटा इन दोनों का मिला के स्टेबिलिटी बढ़ जाता है ना। ये तो पहले भी स्टेबल था, ये अनस्टेबल था, अभी इसने दिया नहीं है, इसने इसके साथ शेयर किया है बेटा, राइट। तो शेयरिंग से इसकी वो वैकेंट, इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा, उसमें इसके दो इलेक्ट्रॉन क्या लगता है बेटा, शेयर हो जाते हैं, इसको ये क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल।
बेटा यहाँ पे शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, तो बेटा इस बॉन्ड को ऐसे एरो से डिनोट करते हैं बेटा, एरो से। ये एरो किधर होता है बेटा? डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम। तो कैसा आ जाएगा बेटा ऐसे, और ये क्या बन जाएगा बेटा? H3O+, राइट। देखो बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, ये स्टेबल था, लेकिन अगर ये अपने इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इसके साथ शेयर कर देगा ना बेटा, तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा? भला हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, राइट। ये सुन सर कैसे बनता है। हाँ बेटा एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर उसके बाद भी तुम्हें कोई डाउट आता है तो पूछो। लाइक तुम्हारे पास O2 मॉलिक्यूल है, तुम्हारे पास एक O2 मॉलिक्यूल है बेटा। O2 मॉलिक्यूल मतलब ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है बेटा, उन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। ये सोलो बेटा ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, तो क्या दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। लेकिन मुझे O3 बताना है बेटा कि O3 कैसे बनेगा। O3 मतलब तीसरा ऑक्सीजन का एटम। बेटा देखो ध्यान से, इसके पास बेटा इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? O3 मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में बेटा 1s2 2s2 2p4, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितना चाहिए बेटा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या बेटा इस इलेक्ट्रॉन को कोई और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। ओके, लेकिन क्या बेटा इसको 2 चाहिए? क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली है? देखो ना बेटा, S में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और P में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 2 3 4, राइट। ये सुनो अभी देखो बेटा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 6, लेकिन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको कितने चाहिए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे 6 है ना बेटा। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो क्या करेगा? इसको शेयरिंग से चाहिए नहीं, ये बस क्या करेगा बेटा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो कैसा मॉलिक्यूल बनेगा तुम्हारे पास? ऑक्सीजन, इधर तो डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा बेटा। तो इस पे कैसा आएगा बेटा? ये वाला। अब देखो बेटा अगर लोन पेयर काउंट करें ना, तो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, एक इसने इसको दे दिया, तो उस पे कितना बचेगा बेटा? 1। इस पे तीनों के तीनों रहेंगे, इसने किसी को दिया नहीं है, किसी से एक लिया हो रहा है, राइट। और इसके पास कितने रहेंगे बेटा? 2। तो ऐसे बनेगा O3। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो डेटिव बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बनता है, बट शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, जिसको अपन बोलते हैं डोनर एटम, राइट। ये सुनो, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होगा, उसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, जो कि बेटा किसके साथ शेयर करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के साथ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, राइट। और इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे पास डेटिव बॉन्ड है उसको एरो से डिनोट करते हैं बेटा। ये एरो किधर होता है बेटा? डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम। ये सुनो, अगर बेटा तुम्हें इस बॉन्ड में कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। सर आपने H3O+ का एग्जांपल दिया था ना, फिर O पे 2 लोन पेयर होता है ना, तो एक H+ आयन आने के बाद वो एक लोन पेयर अपना दे देता। हाँ बेटा, तो उसके पास एक ही बचेगा। तो फिर अगर और एक H+ आयन आया तो? क्या बेटा? अगर और एक H+ आयन उसके पास माइग्रेट किया तो फिर वो लास्ट वाला लोन पेयर भी? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। एक एटम है ना बेटा, एक एटम जिसके पास चाहे 2 लोन पेयर हो, वो डेटिव बॉन्ड एक ही बना सकता है। एक एटम के पास चाहे 2 लोन पेयर हो बेटा, वो डेटिव बॉन्ड सिर्फ एक ही बना सकता है। कि अगर उसने दोनों लोन पेयर अपने शेयरिंग से दे दिया ना बेटा, तो जो 2 डेटिव बॉन्ड बनेंगे उनमें रिपल्सन आ जाता है। तो बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर थे, राइट। तुम बोलोगे सर एक और ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, उसको दे देगा तो ये O4 बना लेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉइंट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा स्वानी तूने। अगर बेटा एक ऑक्सीजन के किसी एटम के पास 2 लोन पेयर भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 डेटिव बॉन्ड बना सकता है। वो सिर्फ डेटिव बॉन्ड कितना बनाएगा बेटा? एक। क्यों सर? पर उसके पास है ना लोन पेयर, तो क्यों? नहीं बेटा सुनना, अगर वो लोन पेयर देगा ना बेटा, तो देख एक पॉइंट नोट करना बेटा। यहाँ से अगर उसने शेयरिंग से 2 डेटिव बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन दोनों उसके हैं, अगर किसी और एटम को भी वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, तो 2 बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे, राइट। उनमें बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों एक एटम में, उन्हें हाई रिपल्सन आएगा बेटा। तो इनकी बॉन्ड जो बनता है ना, वो स्टेबल नहीं बन पाता ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ओके सर फिर कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है डेटिव बॉन्ड से, है ना? तो बेटा वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे एक का खाली ऑर्बिटल है, दूसरा दे रहा है पूरा, राइट। सर लेकिन अगर वो दूसरा शेयर भी क्यों करेगा? कौन सा करेगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो डेटिव, सर एक सेकंड अनिकेत, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो डेटिव बॉन्ड है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। बट इस वाले शेयरिंग में बेटा, जो शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट कर, एक ही एटम देता है बेटा, तो उसको बोलते हैं अपन डोनर एटम।
और जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं मतलब एक्सेप्टर एटम। और डेटिव बॉन्ड का ये साइन होता है बेटा एरो, जो कि डोनर से एक्सेप्टर एटम की तरफ डिनोट करते हैं राइट। ओके बेटा, तो डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक एटम के पास क्या होना चाहिए बेटा, एक्स्ट्रा लोन पेयर, और दूसरे के पास अभी अनिकेत को इसके अंदर डाउट था कि O3 कैसे बना सर, राइट। बेटा जो O2 मॉलिक्यूल है, जो O2 बना है ना बेटा, O2 के अंदर दोनों ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है राइट। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए बेटा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बेटा जो थर्ड ऑक्सीजन एटम आया है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट बाकी दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या बोलेगा कि यार मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ तूने बॉन्ड बनाया है तो मेरे साथ भी डबल बॉन्ड बना ले, मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। ये ऑक्सीजन बोलेगा नहीं, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बेटा अगर ये तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बट फिर क्या करेगा बेटा कि ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसके लिए अपने दो लोन पेयर एक लोन पेयर बेटा इसके साथ शेयर कर देगा, ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका तो खुद का तो ऑक्टेट कंप्लीट है ही बेटा, इसका भी क्या हो जाएगा बेटा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देता है। तो इस वाली शेयरिंग में बेटा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, बट शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के एटम के, तो यहाँ पे डेटिव बॉन्ड आएगा बेटा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल बेटा NH4+, यहाँ पे NH3 बेटा, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बना रखे हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 3 बॉन्ड से उसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे H+ बेटा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नाइट्रोजन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर देगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा, डेटिव बॉन्ड राइट। ये देखो यस इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। NH3 बेटा देखो बेटा NH3 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1s2 2s2 2p3 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, और उसने NH3 मॉलिक्यूल बना के रखा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन से ले लिए बेटा। तो क्या NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, है कि नहीं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 बॉन्डिंग में चले गए, 3 ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो 3 शेयरिंग से बनाया बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिले भी होंगे, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा BF3 राइट। बेटा बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 उसने बॉन्ड बना लिए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन राइट। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताऊं बेटा तुमको, 1s2 2s2 2p1, S में 2 इलेक्ट्रॉन बेटा और P में 1 इलेक्ट्रॉन बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना लिए, क्या खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है बेटा, पड़ा हुआ है, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल भी है, और इधर एक एटम के पास लोन पेयर भी है राइट। क्या इसको बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है, बट अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देता है बेटा लोन पेयर, तो इस बेचारे का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा, डेटिव बॉन्ड राइट।